स्वागत है आपका। हम्म, हम भी। आवाज आवाज मेरी सही आ रही है? हाँ। आवाज ठीक आ रही है आवाज? लिंक डाला ही नहीं था ग्रुप में। चलिए भाई। तो अपना आज का जो विषय है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल ओपन डिस्कशन है ये टॉपिक की। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से डिफाइंड है। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मेथड नहीं है जिसको हम कह दें कि दिस इज कॉल्ड कि अगर ऐसा हो जाए तो आप सफल हैं या कुछ भी। ठीक है, ये बहुत सब्जेक्टिव भी है। और आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आवाज बताते रहिए। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते प्राची। क्या हाल है? बस बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम ठीक हूँ। तो हमारा जो आयुषी, स्वागत है आपका। और हम आज हम आज जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने नाम टॉपिक सुन ही लिया है, वो है कि हमारे बीच में कोई मैथमेटिका हेल्प है। तो मैंने जानता नहीं हूँ, बट कोई ना कोई ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। स्वागत है आपका भी, और सभी लोगों का स्वागत है। और मैं जो हूँ, एक दूसरी स्क्रीन से भी हम जुड़ जाते हैं। और आज का जो हमारा पर्पस है कि बेसिकली सबको हमने, मतलब कुछ लोगों से तो हमने बोला ही है कि आप लोग तैयारी करके आइएगा। ठीक है। सफलता क्या है? बहुत छोटा सा प्रश्न लगता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं, हमने जैसे कुछ वीडियो भी अभी शेयर किए थे, अगर आप लोगों ने देखे हो, नहीं देखे हो तो हम उन्हें यहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं दोबारा से। सवाल ये है कि क्या है सफलता? अगर इसे हम डिफाइन करने जाएं तो बहुत सारे हमेशा से विवाद रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं होता है तो ऐसा लगता है पैसा कमाना सफलता है। लेकिन पैसा कमाने वाले लोगों को सुनो तो ऐसा लगता है वो झूठ बोल रहे हैं, वो हमें सच नहीं बताना चाहते हैं, और वो कहते हैं नहीं, पैसा कमाना बहुत बड़ी सफलता नहीं है। तो ये क्या है? इस चीज को समझने की कोशिश, इस चीज को समझने का प्रयास बेसिकली हम आज अपने इस सेशन में करने वाले हैं। और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे लिए सफलता के मायने हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सही डेफिनेशन, सही अपने अर्थ जान लें अपने लिए, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम अपने आप को किसी भी ऐसे तरीके के द्वंद में, ऐसे तरीके की उलझनों में नहीं फंसाते हैं जिनसे हम ये कह सकें कि हमारा जीवन की जो प्रगति है वो हमारी रुकती नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, सफलता है क्या? इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर हम पूछें सफलता क्या है, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में जो आज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा प्राची, आपके अनुसार, आप अपना जीवन जी रही हैं, सफल होना हम सब चाहते हैं। क्या आपका क्या मायने है कि आप किस चीज़ को मानती हैं कि ये सफलता है? भैया मेरे अकॉर्डिंग जो सफलता है वो डेली रूटीन पर है। जैसे हम बहुत जल्दी ना सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी, जैसे भी आपने बोला, तो वो सफलता है। पर मेरे हिसाब से हम जब डेली का कोई ना कोई अचीवमेंट रखते हैं ना, गोल रखते हैं, और हम वो कंप्लीट कर लें, हुँ, वो सफलता है। मतलब कहना आप जैसे चा मैंने हाँ, 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 जी एग्ज़ाम्पल? जैसे मैंने आज अपना टारगेट लिया था
कि आज मुझे 3 थिंकर्स को कंपेयर करके पढ़ना है। और जब मैंने वो अभी कंप्लीट किया है 1 घंटे पहले, तो मुझे एक तो अलग सी सैटिस्फैक्शन मिली। मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा हाँ, आज मैंने कुछ पढ़ा है। तो मुझे आज लगा कि हाँ, मैं इस चीज़ में सफल हो गई। मैंने अभी का अपना टेम्परेरी गोल प्राप्त कर लिया। तो जो हमारी सफलता है वो हमारे डेली रूटीन पर भी मतलब प्रभाव डालती है, और जो लॉन्ग टाइम रूटीन होता है हमारा या लॉन्ग टाइम गोल है, उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहती हो कि जो आपका गोल है उसके लिए काम करना सफलता है, ठीक है? वेरी हाँ, गुड, ठीक। अब ये हमारा गोल क्या है? जैसे कि आपने कहा आपका एक गोल एक एग्ज़ाम है, ठीक? क्या जिन्होंने गोल प्राप्त कर लिया है, वो सफल हैं? क्या वो जहाँ पे पहुँच गए हैं, आप जब उनसे आज मिलो, जैसे मैं हूँ, आपने जो एग्ज़ाम निकाला है, मेरा एग्ज़ाम वो निकला हुआ है, तो क्या मैं सफल हूँ इस हिसाब से? अ, भैया सबका अलग-अलग देखने का नज़रिया होता है। हुँ, मैं हुँ। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, जैसे हम सबने नाम सुना है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिशन, है ना? हुँ, हुँ। एडिसन ने लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट करे थे एक बल्ब को बनाने के लिए, हुँ, हुँ। जो कहानी में है। पर जो अगर हम रियलिटी में अगर देखते हैं तो वो 10,000 एक्सपेरिमेंट है। अल्वा एडिसन ने कहा कि मुझे सबने कहा है कि आप 10,000 बार फेल हो चुके हो, आप हुँ, नहीं बना सकते बल्ब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं सफल हुआ हूँ ये जानने में कि इन 10,000 एक्सपेरिमेंट में से किसी से भी बल्ब नहीं बनेगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो असफलता है, वो हमारा देखने का नज़रिया है। हाँ, हाँ। हाँ, चलिए, तो ठीक। मेरे हिसाब से तो असफलता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, वो हमारा नेगेटिव थॉट होता है। वो हमारा नेगेटिव थॉट होता है, ठीक। आपने असफलता को एक नेगेटिव थॉट कहा और उस पीरियड हुँ, में वो हमें लगती है लेकिन बाद में वही हमारी सफलता के लिए सीढ़ी की तरह काम करती है, ठीक है, काम बढ़िया। करती है। जी। हाँ, मतलब असफलता नहीं होती है, सीढ़ी की तरह काम करती है, ठीक, बहुत बढ़िया। हुँ, हाँ, अब मैं चाहूँगा कि इस पे सजल का क्या कहना है? सजल क्या कहना चाहेंगे अपना इस पर्सपेक्टिव के बारे में? भैया सफलता का मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सवाल ये है कि सफल होने के सबके लिए अलग अलग मायने हैं। मेरा जो ओपिनियन है इसको लेकर के कि जीवन को जीना ही सफलता है। उसमें जो हमें बाधाएं लगती हैं वो बाधाएं कुछ नहीं है, वो जीवन को ना जीने का ढंग है। यही सफलता है मेरे हिसाब से। जीवन को ना जीना ही असफलता है और जीवन को जीने का ढंग ही सफलता है। ठीक, ठीक। बट जीवन जीने का ढंग अपने आप में एक बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स विषय बन जाता है। जीवन जीने का ढंग क्या है? तो अभी भी एक सवाल रह जाता है कि जीवन जीने का ढंग क्या है? ठीक। अब मैं यहाँ पर एक आपने अपना मत रखा, अब मैं एक कहानी यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ। आप सबने वो कहानी सुनी ज़रूर होगी। एक कछुए की और एक कछुआ और दूसरा क्या होता है? खरगोश। ये कहानी सबने सुनी है? मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में भानु भाई मौजूद हैं, वो एक बारी कहानी हम सबको सुनाएँ। देखिए ये मंच पता क्या है? ये मंच क्या है? हम यहाँ पे किसी एक को बोलना नहीं है। जैसे आज कोई मिला नहीं हमें गेस्ट तो हमने सोचा कोई विषय ऐसा रख लें जिसमें हम सब लोग कलेक्टिवली बात करें, ठीक है? तो आप ही लोगों के इनपुट, मेरे इनपुट, मैं अपना बताऊँगा अपना पर्सपेक्टिव भी, आप भी अपना पर्सपेक्टिव रखोगे। क्योंकि मकसद ये है कि आप जहाँ हो, आप अपने विचारों में हमारी ग्रोथ हो, ठीक है? हम थोड़ा बोलना सीखें, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हम कुछ सवाल होते हैं कि हम किसी चीज़ को सफलता मानते हैं, क्या उसमें थोड़ा करेक्शन हो जाए, तो हमारा जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए, ठीक है? तो मकसद ये है, ये कोई यहाँ पे नहीं कि हम किसी को कुछ बताएँगे, सिखाएँगे, वो आप लोग खुद सीखोगे जब आप उस लेवल पर, उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को पहुँचा दोगे। तो वो एक कोशिश है कि एक थोड़ी देर के लिए एक माहौल बनाना, हम उस चीज़ पे तो कछुए और खरगोश की कहानी मैं चाहूँगा भानु भाई आप हमारे बीच में रखें और जो भी आपको सीख मिली है वो भी आप बताने की ज़रूर कोशिश करें। या हमारी परंपरा में हमारे सभी ग्रंथ पुराण वगैरह प्रश्नोत्तरी के रूप में अभी लिखे रखे गए हैं। भैया आवाज नहीं आ रही है। भानु आवाज़ आवाज़ की समस्या रह रही है तुम्हारे साथ। तुम वीडियो ऑफ तो करके माइक को करीब करके बोलो। थोड़ा उससे आवाज़ आ जाएगी फिर बाद में ऑन कर लेना, जिससे एक्सपीरियंस अच्छा रहे। अभी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ।
हाँ आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ भैया, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं या अन्य कहानियों के माध्यम से हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने या समय-समय पर जिन भी लोगों के ऊपर ये उत्तरदायित्व रहा समाज को एक अच्छा सार्थक संदेश देने का, उन्होंने बहुत छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से हमें वो सीख, वो संदेश देने का प्रयास सदैव किया, जो हमारे जीवन को और बेहतर बना सके। उन्हीं कहानियों की श्रृंखला में इस कहानी को मैं देखता हूँ, और कहानी में ऊँट और कछुआ केवल एक जीव ना होकर के बहुत बड़े आवाज का आवाज भानु बीच में चली जा रही है तुम्हारी। कुछ पता नहीं क्या, कुछ डिप डैप होता है, पता नहीं क्या होता है जिससे आवाज एकदम गिर जाती है। श्योर नहीं हूँ ये क्यों हो रहा है, कैसे क्या, तो कुछ टेक्निकली दिक्कत आ रही है। चलो चलो कोई नहीं, फिर हम कहानी फिर किसी और से सुनते हैं, ठीक है? क्योंकि सुनना तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा ये बार बार एक्सपीरियंस गड़बड़ होता है। इसका कुछ करेंगे, कुछ समाधान ढूंढेंगे इसका। तो कौन कहानी सुनाना चाहेगा? हरमीत, आप सुनाना चाहेंगे कहानी? हरमीत तक मेरी आवाज आ रही है? खरगोश और कछुए की कहानी। जी जी भैया। हाँ भाई। यही है सर, भैया ने सही बात है, हम लोग सुना है कि जैसे कछुआ और खरगोश दौड़ते हैं किसी पर्टिकुलर काम को लेकर के कि हाँ पहले कौन पहुंचेगा। तो खरगोश को कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है कि यार मैं तो कर ही लूंगा, हो जाएगा। तो वो तेज दौड़ता है, तो थक जाता है तो सो जाता है। बट जो कछुआ होता है वो स्लो रहता है, बट स्टडी रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। तो एट द एंड वो जीत जाता है। तो यही मैसेज है इसका कि ज्यादा कॉन्फिडेंट ना होकर के सिर्फ काम करना चाहिए, कंसिस्टेंट वे में करना चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर होगी तो मतलब सब कुछ हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। कंसिस्टेंसी से अगर आप गलत रास्ते पर भी चल रहे होगे तो भी तेजी से गलत जगह पहुंच जाओगे, है ना? ये भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी हाँ, किस चीज के बारे में है, ये भी हमें सोचना होता है, ठीक है? बट किसी भी, देखिए, जानवर की कोई भी कहानी, जानवर का कोई भी कैरेक्टर इंसान के कैरेक्टर को समझा नहीं सकता, ठीक है? बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं हमारे माइंड की, हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे माइंड में। एक सिंपल मीनिंग जो मुझे समझ आता है, मैं निकाल रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? जो अभी हाल फिलहाल में आया, एक वर्ड होता है डिसीजन। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डिसीजन, हमें डिसीजन लेना होता है कि हमने क्या गोल लिया है, और कंटिन्यूअसली जो हमारे मल्टीपल डिसीजन, जैसे हमने तय किया कि हमें मान लीजिए अपनी माँ से अपना रिश्ता अच्छा करना है, या पत्नी से अच्छा करना है। हमें एक एग्जाम में सफलता भी चाहिए, ठीक है? हम चाहते हैं हमारी बॉडी भी बने, ठीक? सारे एस्पेक्ट हैं। हम चाहते हैं मेरे पास पैसे भी हों, ठीक है? हम चाहते हैं हम टॉपर भी बने। हम चाहते हैं हमारा एक सोशल मीडिया अकाउंट भी हो, ठीक है? हम सोशल मीडिया पर भी हों। तो हमारी ये सब क्या है, चाहते हैं। अब होता क्या है, हर चीज़ के लिए हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो डिसीजन क्या होते हैं, माँ से रिश्ता सही करना है, पत्नी से रिश्ता सही करना है, भाई से, दोस्त से, किसी से भी रिश्ता सही करना है, या उससे अपना रिश्ता बनाए रखना है, तो हमें उससे समय देना होगा, बात करनी होगी। एग्जाम देना है, उसके लिए भी हमें समय देना होगा। बॉडी है, उसके लिए भी हमें समय देना होगा। पैसे हैं, उसके लिए भी हमें समय देना होगा। टॉपर बनना है हमें, उसके लिए भी पढ़ाई में समय देना। एग्जाम और टॉपर को यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ। और हमें कोई अपनी सोशल लाइफ भी बनानी है, या हम कुछ अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया के, तो हमें उसको भी टाइम देना होगा। हर जगह एक एलिमेंट कॉमन है, टाइम। और ये हम सब जानते हैं, अब तक इस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि टाइम इज लिमिटेड। एवरीवन नोस टाइम इज लिमिटेड। तो अभी हमने एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूं कि लता मंगेशकर जी कह रही हैं कि वो अपने आप को उस तरह से नहीं देखती जैसे हम उन्हें देखते हैं। वो नहीं चाहती हैं दोबारा लता मंगेशकर होना, ठीक है? क्यों नहीं होना चाहती हैं? क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ा चलता है पार्ट हमारे जीवन में, वो ये होता है कि जैसे जैसे हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो हमें लगता है वो बहुत खुश हैं, और हमें अपनी जिंदगी में हमेशा एक इन्फीरियरिटी, कमी, एक हीन भावना महसूस होती रहती है। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है। इसीलिए एक प्रैक्टिस बहुत कराई जाती है, ग्रेटिट्यूड करिए, शुक्राना करिए। ईश्वर की प्रार्थना में सबसे प्रमुख चीज जिसको कही जाती है, बहुत बहुत बड़े थिंकर्स ने और बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक ने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि ग्रेटिट्यूड करना आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत तेजी से इम्प्रूव करता है, ठीक? ये हम सबने सुना है, पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना जरूरी होगा।
देखिए टाइम है लिमिटेड, और हमारे जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं, लाइफ के जो हमारे विभिन्न एस्पेक्ट हैं, जैसे हमारा एक एस्पेक्ट होता है रिश्ते, एक एस्पेक्ट होता है हमारा कैरियर, हमारी ग्रोथ, एक होता है हमारे पैसे, और भी तमाम एस्पेक्ट होते हैं कि हमारी बॉडी की फिटनेस। इन सारे एस्पेक्ट पर हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। खरगोश क्या कर रहा है? खरगोश अपने बॉडी के कंफर्ट के लिए डिसीजन ले रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो एक रेस में है। उसके लिए जो उसने डिसीजन लिया कि चलना है मुझे लगातार, उसने उस डिसीजन में थोड़ा सा क्या ले लिया, रिलैक्सेशन ले लिया। तो वर्ड जो हाईलाइट रहेगा, वो हाईलाइट रहेगा वर्ड यहाँ पर हमारा पूरे इस सेशन में, वो वर्ड रहेगा डिसीजन। ठीक है, आपकी लाइफ आपके डिसीजन से तय होती है। आपने अगर डिसीजन लिया कि आपने एक एग्जाम की तैयारी करनी है, आपने एक रिश्ते को अच्छा करना है, और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम से जुड़े होने की वजह से, वो होता है ब्लॉकिंग सिस्टम, टाइम ब्लॉक। ठीक है, टाइम ब्लॉक ज्यादातर जब भी आप किसी एक टारगेट में बहुत तेजी से लगते हैं, बहुत डेडिकेशन से लग जाते हैं, चाहे वो एक एग्जाम की सफलता हो या कुछ भी हो, तो जनरली ऐसा देखा जाता है, बहुत सारी किताबें ऐसा कहती हैं, वन थिंग, एक चीज पर फोकस करो, एक चीज पर। ये बहुत, मैं रिसर्च से बता रहा हूँ, बहुत सारी किताबें, तमाम चीजें पढ़ने के बाद घुमा फिरा करके जो भी पीएचडी में लर्निंग है वो सब, लेकिन सेल्फ हेल्प बुकें ज्यादा पढ़ी है तो पीएचडी लर्निंग वहां चली जाती है, उस पार्ट पे चली जाती है। ठीक है, वन थिंग बुक कहती है कि हमें एक चीज पे, एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना चाहिए। हम अगर बहुत सारी चीजों पे फोकस करेंगे तो हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आप अपनी पत्नी को भी बहुत सारी जगह घुमा लें और चीजें। लेकिन एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, वो इसका जस्ट अपोजिट बात करती है। वो कहती है कि जीवन में फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, तमाम चीजें हैं, और वो एक मैट्रिक्स की बात करती है। उसको उन्होंने नाम दिया था अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनका कॉलम्स में ये कभी डिटेल्स इस पे बात होगी, ये अलग चीज है। अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, यस और नो यहाँ पे लिखा होता है, यस और नो। ठीक है, ये कॉलम होते हैं, इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने होते हैं कि क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज आपको नहीं करनी है। अंकुर वारिकू का जो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स भी बना, उसमें बेसिकली उनके इसी आइडिया पे पूरा कोर्स उनका डिजाइन हुआ। ठीक है, 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों पे। तो सवाल उठता है ये कि जब भी कोई लाइफ को सफल होने की बात करेगा, उसके लिए एक लिमिटेड जो करेंसी है, दैट इज लिमिटेड पार्ट जो हमारे लिए है, दैट इज टाइम, उसका इफेक्टिव यूज करना उसे आना चाहिए, इफेक्टिव यूज आना चाहिए। हमारे लिए क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, जो वीक माइंड के पीपल्स होते हैं, हम जैसे लोग, हम आप जैसे लोग, कोई भी इंसान वीक नहीं है परमानेंट, और कोई भी स्ट्रांग नहीं है। अगर हम वीक अपने आप को जान लेंगे तो स्ट्रांगनेस की शुरुआत हो जाएगी। अगर हमने अपने आप को स्ट्रांग जाना तो मे बी वी आर वीक, तो ये इग्नोरेंस की तरह भी हो सकता है। तो क्या कहा जाता है टाइम के बारे में, कि टाइम मैनेज करना अटेंशन मैनेज करने के समान है। कि अगर आप अटेंशन मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कछुआ क्या कर रहा है, कछुए की अटेंशन मैनेज्ड है यहाँ पर, कछुए की अटेंशन मैनेज्ड है, बॉडी उसकी भी थक रही होगी। अब देखिए अगेन दिस इज अ कंप्लीटली बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, कि उसकी बॉडी थक रही है या नहीं थक रही है, अभी डोंट नो। लेकिन खरगोश ने चुनाव किया कि वो रुकेगा, उसने वो डिसीजन लिया कि वो ठहर जाएगा, और जबकि जो कछुआ है वो लगातार चलता जा रहा है। तो यहाँ पर टाइम के एस्पेक्ट में एक डिसीजन लिया जा रहा है कंटिन्यूअसली, कि मुझे लगातार चलना है। ठीक है, उसके पास भी ऑप्शन आ रहे हैं, बॉडी की डिमांड्स आ रही हैं, तमाम हरियाली है या कुछ है, कोई भी बीच में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी दिख रहे होंगे, या कहीं पे कोई पिज्जा की दुकान लगी होगी, कुछ भी, मतलब ह्यूमन बीइंग को हम अब यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो जो रेस में जीत जाता है, और वो, और कछुए और हम नॉर्मल लोगों में जो नहीं जीत पाते हैं, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं या कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो कौन लोग हैं, वो वही लोग हैं, वो खरगोश की वो लेते हैं, कि उन्होंने तय तो किया उन्हें एग्जाम निकालना, उन्होंने तय तो किया कि उन्हें अपनी किसी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना, उन्होंने तय तो किया उन्हें गार्डन बनाना है, उन्होंने तय तो किया उन्हें बॉडी बनानी है, डिसीजन लिया, कमिटमेंट की। लेकिन अब उस कमिटमेंट के लिए और सारे जो डिसीजन लेने हैं, सेट ऑफ डिसीजंस, कंटिन्यूअसली डिसीजन, हम उनमें क्या कर देते हैं, हम उनमें अपनी अटेंशन मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अटेंशन मैनेजमेंट, अटेंशन मैनेजमेंट ना करने से क्या होता है कि हम, हो सकता है ऑब्वियसली इन दैट फेज खरगोश दुखी नहीं है, खरगोश इज हैप्पी, खरगोश खुश है,
खरगोश को अच्छा लग रहा है, खरगोश आराम कर रहा है, खरगोश ने अपना कंफर्ट चुना, खरगोश ने रिलैक्सेशन को चुना। लेकिन कछुआ लगातार चल रहा है। अगर खरगोश से उस पीरियड में कहा जाए, तो वो क्या कहेगा? कोई बताना चाहेगा? क्या कहेगा वो कि वो आराम कर रहा है? सजल, क्या कहेगा खरगोश? वो कहेगा मैं तो जीवन जी रहा हूँ, ठीक है? मैं तो जीवन जी रहा हूँ, जीवन तो यही है, ठीक है? लेकिन एक तरफ कछुआ लगातार चलता जा रहा है। अगेन खरगोश ने और कछुए ने दोनों ने रेस में पार्टिसिपेट किया। तो देखिए जानवरों पे कहानी अब यहीं पे फेल हो जाती है कि ये कैसे? ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? इसीलिए इमेजिनेशन है। ह्यूमन बीइंग को ही यहाँ पे रखना पड़ेगा तभी हमारे लिए कहानी सहायक होगी। हम ही कछुए हैं, हम ही खरगोश हैं, ठीक है? हम ही डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम ही फोकस्ड हैं। तो ये दोनों लोग चले उन्होंने तय किया हम एक काम करेंगे यार चलो दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि स्टार्टअप शुरू करते हैं। ऑब्वियसली एक डिसीजन लिया। अब इस डिसीजन के लिए हमें बहुत सारे और डिसीजन लेने पड़ेंगे और उन डिसीजंस के लिए हमें अपनी अटेंशन मैनेज करनी होगी। क्या करनी होगी? अटेंशन। अटेंशन मैनेजमेंट अगर नहीं हुई तो टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। अटेंशन मैनेजमेंट नहीं होगी, टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। अब बात है हम बात कर रहे हैं सफलता की और कहाँ हम चले गए टाइम पे, क्या टॉपिक भटक गया है? नहीं। समय जीवन अगर जीना सीखा और जीवन बना है आपके समय से। समय मैनेज करना अगर आपने सीख लिया, तो आपने सफलता प्राप्त कर ली। समय कैसे मैनेज करना है क्योंकि उसी समय के भीतर आपको जीवन जीना है। कोई रिश्ता बनाना है, वो कुछ घंटों में चलेगा, कुछ घंटे आपको कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी वो भी। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया, टाइम मैनेजमेंट आ गया, अटेंशन मैनेजमेंट आ गया तो क्या? टेंशन मैनेजमेंट। अब आता है एक सबसे बड़े रोग की बात। मैं पूछना चाहूँगा सबसे बड़ा रोग क्या है जो इंसान को लगा हुआ है? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? क्या बात है! हमने तुम्हें बता दिया था इसका मतलब पहले से, हैं? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग है यही, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग है ये। ये संदीप माहेश्वरी ने कभी जब कहा था, तब नहीं लगता था, तब लगता था ये सुनी हुई मतलब ये बात सुन लेते थे लेकिन समझ नहीं आती थी क्या मतलब और क्योंकि हम उस वक़्त बहुत कूल होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे-वैसे हमारी सोसाइटी हमारी अटेंशन पाने लगती है। कि आओ भैया नाच के दिखाओ, ठीक है? अब यहाँ नाचने का क्या अर्थ है? वो करो जो हम तुमसे चाहते हैं। कई बार आदमी दूसरों से वैलिडेशन पाने के चक्कर में, टेंशन पाने के चक्कर में अपने डिसीजंस जो तय किए हैं, उन्हें छोड़ करके उस ओर चला जाता है कि यहाँ पे हमें एक अभी-अभी थोड़ा पार्ट टाइम के लिए कुछ मिल जाए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बहुत बड़े स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े गोल पर काम कर रहे हैं, एक बुक पर काम कर रहे हैं, बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? और बुक के लिए आपको कम से कम मान लीजिए 40 किताबें पढ़नी हैं, उनको थोड़ा-सा स्क्रूटनी करनी है, उनकी थोड़ी-सी लिटरेचर रिव्यू करना है। अब अगेन अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए लिख रहे हैं, किसी पब्लिशर के लिए लिख रहे हैं, तो वो एक टाइम पीरियड भी होता है, फ्रेम होता है कि आपको इतने टाइम में करना है। जैसे ही किसी चीज़ में टाइम पीरियड जुड़ता है, तुरंत आपको अपनी अटेंशन मैनेज करनी पड़ती है। बहुत सारे राइटर्स की आपने मूवी देखी होंगी कि वो अपनी किताब पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लास्ट में जाके उन्हें बहुत दिक्कतों का स मूवीज़ में ऐसा दिखाया गया है, ठीक है? ये रियल में भी होता है। कैसे होता है? वो अब सफल हो गए हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी करनी है, दुनियादारी में जाना भी है, घूमना और उन्हें एक किताब भी लिखनी है, मतलब आगे भी उन्हें चलना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अगर उन्होंने अपना ये अटेंशन मैनेज नहीं किया, उन्होंने अगर ये चुनाव नहीं किया, ये डिसीज़न नहीं लिया कि क्या मुझे नहीं करना है और क्या मुझे करना है, तो वो अपना वो काम, अपना वो मैटर, अपनी वो ज़िंदगी जी नहीं पाएँगे जैसी वो जीना चाहते हैं। अब सवाल उठता है ये फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति ने आपको टाइम देना स्टार्ट कर दिया एक रिलेशनशिप में, ठीक है? तो बहुत पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो अपने करियर पे ध्यान ना दे पाए। जो बंदा आपको टाइम दे रहा है, हो सकता है वो अपने करियर पे ध्यान ना दे पाए। सवाल ये नहीं है कि वो दे नहीं पाएगा, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है ना। तो जो लोग अपनी परिवार को बहुत समय देंगे, उनके लिए दिक्कत क्या आएगी? हो सकता है वो अपने करियर में बहुत अच्छा ना कर पाएँ। जो अपने करियर में बहुत अच्छे लगे होंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा उनकी मम्मी के घुटने में आज दर्द हो रहा है, ठीक है? उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनके दोस्त की क्या अवस्था है, वो खास दोस्त जिसके साथ उन्होंने सपना देखा था, जिसके साथ वो बैठ के चाय पीते थे, ठीक है? हो सकता है वो ये भी उनकी जो गर्लफ्रेंड है या उनका जो प्रेमी है, वो हो सकता है कहीं और किसी से लग जाए क्योंकि ऑब्वियसली आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि आप एग्ज़ाम में लगे हुए हैं। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर?
जैसे ही आप किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट आपको क्या घोषित कर रहा है कि यू आर फेल, यू आर फेल। बहुत से लोग एग्जाम निकाल लेते हैं, सफल हो जाते हैं, लेकिन पता चलता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चला गया, टाइम ही नहीं दे पाए, मैनेज ही नहीं कर पाए। ठीक है, अब सवाल आता है कि सफलता क्या है? अभी भी सफलता का जवाब हमें मिला नहीं है, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि सफलता वास्तविकता है क्या? सबसे पहले तो क्या कहेंगे लोग वाले रोग से, जो कि बहुत ज़्यादा डीप है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, किसी बहुत बड़े थिंकर ने कहा था, ठीक है? कि ह्यूमन बीइंग वी आर अ सामाजिक प्राणी, और सामाजिक प्राणी समाज में रहता है, ठीक है? समाज में रहने के लिए। अब समाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समाज में रहने के नाम पे करनी होती हैं। हम सच नहीं बोल पाते हैं, हमें अपने अंदर इतना करेज नहीं दिखा पाते हैं कि हम कहें कि नहीं, दिस इज अ टाइम फॉर दैट, और हम बह जाते हैं क्योंकि हमें उनकी अटेंशन मिल जाए, या हमारा रेलिवेंस बना रहे, हमारे को एक वैलिडेशन मिलता रहे। तो सवाल है, हमारे जीवन के मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं, और मल्टीपल एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना मतलब टाइम को इस तरह से ब्लॉक करना अपने सारे एस्पेक्ट पर, ये आपकी सफलता की एक दिशा हो सकती है। एक बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया डेफिनेशन देते हैं ब्रॉ पॉक्टर, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने कहा था, किसी राइट डायरेक्शन में लगातार बढ़ना, और वो राइट डायरेक्शन लगातार आपको अपने विवेक से तय करना होता है, लगातार। ठीक है, आप एग्जाम में जा रहे हैं, आप नहीं कह सकते कि एग्जाम की तैयारी एक राइट डायरेक्शन है, क्योंकि हो सकता है आपका कोई और एस्पेक्ट आपका छूट रहा हो। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन, और उसमें आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, आपके अपने सिद्धांत, कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, वो आपका राइट डायरेक्शन तय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपका उसमें नुकसान भी हो, बट अगर आप अपनी वैल्यूज फॉलो कर रहे हो, तो आप कहोगे कि आई एम सक्सेसफुल। किसी और की डेफिनेशन से सक्सेसफुल हो सकता है आप ना हो, लेकिन आप अपनी डेफिनेशन से जरूर सक्सेसफुल होंगे। बट वो अपनी डेफिनेशंस आपके मन से आधारित ना हो, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों ही संविधान बनाया? ठीक है, उस समय तो इतने बढ़िया बढ़िया ग्रेटेस्ट पर्सन मौजूद थे। ठीक है, क्या भारत की धरती पर आज ग्रेटेस्ट लोगों की कमी है? लेकिन वास्तविकता ये है, जैसे ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है अपने मन की करने का, हमारा मन जो है अपने आप को दूसरों पे आरोपित करना शुरू कर देता है, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे करके उसमें उसे आने लगता है मजा। फिर वो कोई रूल बुक नहीं चाहता, कोई भी बाहरी स्टैंडर्ड नहीं चाहता जो हमें कंट्रोल करे, हमें रोके, हमें ठहराए। यही तरीके से काम करता है हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी खुद की रूल बुक, हमारा खुद का मिशन स्टेटमेंट। अब जैसे एप्पल है, एप्पल ने अपना एक मिशन स्टेटमेंट बना रखा है कि वो क्या करेगी, वो कस्टमर्स की लिए उसने एक वैल्यू सिस्टम बना रखी है कि मैं ये देना चाहती हूँ, और वो लगातार उसको अचीव करने की कोशिश कर रही, तभी हम एक एप्पल को एक सक्सेसफुल कंपनी मानते हैं। जबकि एक लावा नामक कंपनी आई थी, वो कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं दे पाई, वो अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर पाए। मिशन स्टेटमेंट इंसानों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, अपना पर्सनल हो सकता है, कुछ भी। तो हमें अपनी अटेंशन, हमें अपने सारे एस्पेक्ट को समझना, जानना, और उनके लिए ये काम एक दिन का है ही नहीं। ठीक है, ये काम एक दिन का है ही नहीं। हमें लगातार अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस मिशन स्टेटमेंट को लगातार इम्प्रूव करते रहना है। गलतियां हो, रिग्रेट ना करके उन गलतियों को सुधारना, और उन गलतियों में क्या इनपुट आया, क्या डेटा आया, अच्छा ये चीज मैंने गलत की इस वजह से, ये वाला एस्पेक्ट मेरा छूट रहा है। अब अगर आपको अपने एस्पेक्ट ही नहीं पता है, जैसा कि हमारी बातचीत की जो शुरुआत हुई थी, वो एक एस्पेक्ट से हुई थी कि डेली अपने गोल अचीव करना। ठीक है, ये कहा प्राची ने, हमारी टॉपिक की शुरुआत यहाँ से हुई, डेली अचीवमेंट। और अभी हम पहुंच रहे हैं, अब डेली अचीवमेंट तो करने हैं, क्योंकि जीवन एक ही दिन का होता है, डेली वाला। ठीक है, अगर आप आज जी रहे हो तो ही आप जी रहे हो, वरना तो जीना हो नहीं रहा है। तो डेली तो करना है, लेकिन अपने सारे एस्पेक्ट्स के, और वो तभी संभव है जब आप करोगे टाइम ब्लॉक। टाइम ब्लॉक का मतलब होता है कि आपने कहा कि 7 to 8 मुझे अपने लाइफ के इस एस्पेक्ट पे काम करना है। तो अब कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो काम आपको टाइम देंगे। अब एक लास्ट बात बोल के मैं फिर अपना फ्लोर ओपन करूंगा, 30 मिनट हमारे हो जाएंगे, फिर हम इस पे खुल के चर्चा करेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा, अर्जेंट, और एक होगा इम्पोर्टेंट। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि कौन से काम अर्जेंट होते हैं।
7 एग्जाम्पल देने हैं। आयुषी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कोई एक काम बताइए जो आपको लगता है कि अर्जेंट होता है, करना ही पड़ता है एट द सेम टाइम। आयुषी, आवाज नहीं जा रही लग रहा। प्राची, आप बताओ कोई अर्जेंट काम जो हमें एट द सेम टाइम करना ही होता है, हम उसे टाल नहीं सकते। भैया मेडिकल इशू। मेडिकल इशू, वेरी गुड। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी अगर आती है तो। ठीक है। हरमीत, दूसरा कोई काम बताइए जो अर्जेंट होता है। थोड़ा सा फनी है भैया, वॉशरूम जा, अरे फनी, हम भाई फनी ही है सब लोग। हाँ बताओ। वॉशरूम जाना, उसको से डाल देंगे। क्या जाना? रेस्ट रूम। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट भी है, हाँ खैर। हाँ, तीसरा बताओ सजल भाई, कोई अर्जेंट काम। कोई व्यक्ति एक निर्णय लेने वाला है कि मैं अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ जीवन से, तो वो अर्जेंट उसे रहेगा अगर वो बचाना, जीवन को समाप्त कर रहा है। जीवन बचाना है ना, उसका जीवन बचाना या उससे बात करना, उसे समय देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ पूर्णिमा, आप बताइए कोई अर्जेंट काम। आप तो बहुत सारे अर्जेंट काम डील कर रहे हो। वही कोई लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई कॉल है तो उसके लिए अर्जेंट काम है। घर की बिजली खराब हो जाए, नहीं, अर्जेंट लाइफ का। थ्रेटनिंग से उसका मतलब हाँ हाँ, कि जैसे कहीं पे कोई वो वो शामिल हो चुका है, वो शामिल भूस्खलन हो आ चुका गया है। ये सब। जीवन बचाने में शामिल हमने कर लिया है। घर की बिजली चली गई, एक अर्जेंट काम है। ठीक है, आपको तुरंत अटेंशन देनी होगी। घर की गैस खत्म हो गई है, ये तुरंत का काम है, अर्जेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। आप इसे टाल नहीं सकते हैं। ठीक है। बच्चे के स्कूल में उसको स्कूल से बाहर निकालने का अल्टीमेटम आ गया, अर्जेंट है भैया, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फैमिली मैन देखी होगी आपने, वो जाते हैं भैया दौड़ के बीच में मैडम, प्रिंसिपल मैडम के पास खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, जरूर आपने क्लिप देखी होगी। अर्जेंट काम, अर्जेंट काम हमारी लाइफ, फैमिली, किसी भी चीज से जुड़े हो सकते हैं, मित्र, दोस्त, कोई भी। ठीक है। अब मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट। इंपॉर्टेंट काम क्या होंगे? इंपॉर्टेंट काम, खाना बनाना। खाना बनाना। सजल, इंपॉर्टेंट काम। बातचीत करना, वार्ता करना। वार्ता करना, इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। तीसरा इंपॉर्टेंट काम। हाँ आयुषी, बताइए कोई इंपॉर्टेंट काम। पढ़ाई करना। पढ़ाई करना, वेरी गुड। चौथा काम, कोई और बताइए। प्राची, इंपॉर्टेंट काम। भैया फैमिली इम्पोर्टेंट है। फैमिली क्या? प्रायोरिटी। फैमिली क्या प्रायोरिटी, मतलब फैमिली को क्या करना, कुछ काम। मतलब टाइम देना, साथ रहना, कुछ भी। चलो, वार्ता में शामिल कर लिया हमने फैमिली को, वार्ता करना। ठीक, वार्ता में फैमिली आ गई। और बताइए कोई इंपॉर्टेंट काम। सेल्फ स्वयं को अवेयरनेस। जांचना। सेल्फ अवेयरनेस नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हम लोग होते ही नहीं है, इसीलिए रहते नहीं। हाँ उर्वशी, कोई इंपॉर्टेंट काम। करना। क्या? पढ़ाई करना। पढ़ाई हो गई, और बताओ कोई इंपॉर्टेंट काम। भैया सेल्फ मोटिवेट करना। सेल्फ मोटिवेट करना। बहुत जरूरी। और बताओ कोई इंपॉर्टेंट काम। बहुत बहुत कम सोच रहे हो भाई आप लोग। कोई और इंपॉर्टेंट काम जो सोचते हो कि करना चाहिए, हो नहीं रहा है। शरीर हाँ, को स्वच्छ रखना। भैया शरीर। हाँ जी। खाना खाना बहुत जरूरी है। स्वच्छ व स्वस्थ रखना। ठीक है। खाना खाना, खाना खुद बनाना। को समय देना। है। खुद को समय देना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। खुद को समय देना, वेरी गुड। खुद को समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। स्वयं से नहीं मिले तो किससे मिले, स्वयं को टाइम देना। अब आते हैं, अब डिबेट शुरू होगी हमारी। ठीक है भैया, डिबेट। ठीक है। डिबेट ये है कि खुद को समय देना। सवाल ये है कि कौन यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहे कि उसने पिछले सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन खुद को समय दिया। पर्पसफुल लिविंग। शायद भंडारी भैया हैं इधर, हम समझ रहे हैं।
भैया स्वागत है आपका। हाँ, टाइम अलग-अलग। ठीक है भैया, स्वागत है आपका पुनः। तो पर्पसफुल लिविंग। ठीक, ठीक। आप बताइए, अब सवाल आता है, डिबेट आती है। कौन ऐसा पर्सन है, कोई यहाँ पर अपना हैंड रेज़ करे, जिसने सेल्फ टॉक मतलब स्वयं को टाइम देना कॉन्शियसली। देखो वैसे तो हम अपनी जो सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, वो तो हम करते ही हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है अपने आप को बहुत ही कॉन्शियसली टाइम देना, सातों दिन जिसने किया हो लास्ट के। प्राची ने हैंड रेज किया है, वेरी गुड। और कोई? इंपॉर्टेंट है ये काम। खाना सब खाते हैं। देखिए खाने को हम अभी इंपॉर्टेंट उसमें काटेंगे। ठीक है, खाना बेसिकली हमारी नीड है, ये हमारा पर्पस नहीं है। आप चाहें तो आप बिना खाना के जीवित नहीं रह सकते। पानी पीना जरूरी किसी ने इंपॉर्टेंट नहीं बताया, लेकिन तो जैसे खाना खाना, खाना बनाना, ये हमारी नीड से है बहुत, मतलब जानवरों की भी नीड है, तो वो भी ये करते ही करते हैं, वो मैनेजमेंट करना, ठीक है। ऐसे काम जैसे बॉडी पे, फिटनेस पे काम करना, स्वच्छता पे काम करना, ठीक है, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना, ठीक है, पर्पसफुल लिविंग करना, स्वयं को टाइम देना, ये सारे क्या होते हैं, ये एक एफर्ट की मांग करते हैं कि हमें ये तय करा है कि अपनी फैमिली को टाइम देना, वार्ता करना, जो भी उसमें हम शामिल कर रहे हैं। होता क्या है, सामान्य तौर पर जनरली जीवन में अगर आप इसको मॉनिटर करोगे, मैंने ये किया अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला मॉनिटर। होता क्या है, शुरुआत में जो हमारा टाइम होता है, वो मैक्सिमम टाइम जा रहा होता है हमारे अर्जेंट कामों में। अगर आप सिर्फ आज के दिन का मूल्यांकन करोगे, तो आपको दिमाग हो सकता है ये डेटा निकाल के दे कि आपका 40 से 50% टाइम चला गया अर्जेंट कामों में। और वो लोग अच्छा फील करेंगे, सक्सेसफुल करेंगे, जिन्होंने अपने इंपॉर्टेंट कामों को लगभग 60 टू 70% टाइम दिन में दिया है। 30% टाइम हमारे अर्जेंट वर्क लेंगे ही लेंगे। लेकिन क्या होता है, हमारा ये जो मन है वो क्या चाहता है, हमारा मन चाहता है 100% इंपॉर्टेंट काम हो। अर्जेंट आता है, अरे ये तो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन अटेंशन आपने थोड़ी सी देनी है, उसे वहां से निकाल लेना है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का ये डिस्टिंग्विश इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम सोसाइटी के साथ डील कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए कई बार हम अपने इम्पोर्टेंट काम इग्नोर कर देते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि आपको कुछ सोसाइटी के साथ कुछ इंटरेक्ट करना है, या कोई कॉल आ गई आपके पास सिंपली, ठीक है। जनरली क्या होता है हमारे साथ, हमारे बहुत छोटे छोटे डिसीजंस हमारे इंपॉर्टेंट कामों की वैलिडिटी, हमारे इंपॉर्टेंट कामों की, हमारे दिमाग में जो योग्यता होती है उसको गिरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉल आ गई, ठीक। अब वो कॉल आ गई, हमारे सर की आ गई कॉल मान लेते हैं, ठीक। अब आपका मान लीजिए उस समय वो पढ़ने का टाइम था, तो नाउ दैट कॉल बिकम अर्जेंट। वो कॉल क्या बन गई आपके लिए, अर्जेंट बन गई, क्योंकि आपने वो प्लान में नहीं थी। आपके लिए कॉल क्या बन गई, अर्जेंट बन गई। लेकिन अब आप इस कॉल के तुरंत बाद, अगर आपने ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट की वैल्यू समझी हुई है कि भैया 30% चीजें हमारे जीवन में ऐसी आएंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और आप उन पे जितना कम लोड लोगे, उतना आपके दिमाग फ्री रहेगा और आप अपने इंपॉर्टेंट चीजों पे वापस जा सकोगे, ठीक। अर्जेंट में हमारा दिमाग ज्यादा लगेगा, क्योंकि अर्जेंट में जब भी कभी आप देखोगे, हमेशा सामने कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा। पर्सन अर्थात आपकी गैस खत्म हुई है, ठीक है, आपके घर का कोई ना कोई सदस्य, आपका पेट भी अदर है, क्योंकि आपका पेट कुछ और है, आपकी उसकी डिमांड ही बिल्कुल अलग है। वो आपसे कहेगा भाई सब कुछ करके खाना बनाओ, वो आपसे काम अपना करवा लेगा। बॉडी हमारे से अलग की तरह ही फंक्शन कर रही है। अभी हम अपने माइंड के बेस पे ये चीजें देख रहे हैं। वो हमसे काम करा लेगी, गैस लगाना, बिजली चली गई, अर्जेंट काम है, ठीक है। किसी का कॉल आया, आपको बात करनी है कि भाई क्या बात है, क्या चीज है। अर्जेंट काम हमारे सोशल बीइंग होने का एग्जाम्पल है, अर्जेंट काम। लेकिन इंपॉर्टेंट काम हमारे अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। और इन दोनों के बीच में एक स्वीट बैलेंस बनाना, ये डेली का स्ट्रगल होता है। डेली का स्ट्रगल, कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच में आपको डेली एक स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अर्जेंट काम आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको करने ही करने हैं, क्योंकि वो आपके सामाजिक होने की पहचान से जुड़े हुए काम है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अरे अर्जेंट काम आया, हमारे दिमाग ने ब्लॉक कर दिया, अरे यार सब डिस्टरबेंस होती रहती है, ठीक है। ये बहुत ही छोटे स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बाकी लोगों के लिए हो सकता है ये बात बिल्कुल ट्रू ना हो, लेकिन ये जनरली होती है। क्यों हो रही है, क्योंकि हम अपने दिमाग को एक परफेक्शन पिक्चर में रखे हुए हैं कि अब कंक्लूड करते हुए, दोबारा कंक्लूड हुआ नहीं, कंक्लूड करते हैं,
हमें अपनी अटेंशन मैनेज करनी है, सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख के चलना है। 30% से 40% हमारे एस्पेक्ट जाएँगे ही जाएँगे अर्जेंट यानी जो हमारे सामाजिक नीड्स के हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने 50 से 60-70% तक लगभग अपने टाइम को इम्पोर्टेंट चीज़ों में देने की कोशिश कीजिए। कभी-कभी आपके अर्जेंट काम अपने आप अपना समय ले लेंगे, क्योंकि वो हम देंगे ही देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर आपके घर में लाइट नहीं है और आप घर में दिया जला के बैठे हुए हो, तो आपका दिमाग कहेगा क्या कहेंगे लोग, ठीक है? तो वो आपको करना ही करना है। इसीलिए अर्जेंट काम आपके हो ही जाते हैं, ठीक है? भूख लगी, खाना खाया, खा ही लोगे। उसके लिए आपको कोई टाइम ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम ब्लॉक की ज़रूरत हमें पड़ती है तब, जब हमारे लिए कोई ऐसा काम होता है जिसको सोसाइटी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपकी फ़िटनेस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके लिए मेडिटेशन, आपके लिए भजन करना, जप करना, जो भी कुछ आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो भी मीनिंग्स हो, बुक्स पढ़ना। क्या आपको लगता है कि बुक्स पढ़ना कभी भी अर्जेंट की कैटेगरी में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। कभी नहीं जा सकता। वो बुक्स पढ़ने की बात यहाँ हो रही है, सिलेबस वाली नहीं कि एग्ज़ाम है तो पढ़ना है। वो तो फिर हम सभी कर रहे हैं, उससे कुछ हो नहीं पाया, ठीक है? तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, तो अर्जेंट की सिंपल डेफिनिशन है जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है, कोई बाहरी प्रेशर है, करना पड़ेगा, ठीक है? और इम्पोर्टेंट की सिंपल डेफिनिशन है, करना पड़ेगा वाला सेंटेंस आता ही नहीं है। जब वो आता है तो वो इम्पोर्टेंट में पहुँच चुका होता है। तो कुछ चीज़ें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों होती हैं। कुछ चीज़ें केवल इम्पोर्टेंट होती हैं और कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं और कुछ चीज़ें को दोनों ही नहीं होती हैं। तो जो दोनों ही नहीं होती उन्हें बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है? जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, उन्हें तुरंत टाइम देना है। जो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप उन्हें डेलीगेट कर सकते हो या कम टाइम में निपटे तो तुरंत निपटाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने समय को कोशिश करके, और ये है हमें डेली ये स्ट्रगल झेलना पड़ेगा कि आपका टाइम मीन्स आपका डेली जो टाइम है, मीन्स अटेंशन कहाँ जा रही है। और जब आप इसे लगातार करते जाते हो, तो आपके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, वो क्या होते रहते हैं? मैनेज होते रहते हैं, और जिसको बुद्ध ने कहा कि एक मध्यम मार्ग होता है। क्या होता है? मध्यम मार्ग। आप अपने जीवन में रिश्तों को भी समय दे लेते हो, लेकिन ये तब संभव होता है जब आप अपने आप को डेली कुछ ग्रो करा रहे हो। कुछ ऐसी मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल मेडिटेशन करिए, आप बुक्स पढ़िए, लगातार अपने आप के डिसीजन इंप्रूव करने होंगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं अपने घर में जिस तरह से बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कितना अच्छा है, मेरी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी, उतने से हमारे रिलेशंस हैं। तो लाइफ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स, कोई भी एक डेफिनिशन सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकती। सक्सेस डिफाइन होगी आपके डेली टू डेली अपने साथ सेल्फ अवेयरनेस में रहने से, अपने सेल्फ को जानने से कि मेरा सेल्फ है क्या? हू आई एम, ठीक है? ये सवाल आ ही गया, ठीक है? हू आई एम, जब तक मैं खुद को नहीं जानूँगा, तब तक हम ट्रू डेफिनिशन ऑफ सक्सेस पे पहुँच नहीं सकेंगे, और ये हू आई एम आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप यूनिक हो। क्योंकि आप यूनिक हो, ये आपको कोई नहीं बता सकता। इसीलिए अपने साथ समय बिताना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें देना होगा, और उस समय देने में आप बुक्स पढ़ते हैं, तो भी आप अपने साथ समय बिता रहे हैं। एक्सरसाइज़ करते हैं, तो भी आप अपनी बॉडी की लिमिट्स को जान रहे हैं। अपनी बॉडी, बॉडी ये अलग है, ठीक है? उसको जान रहे हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ाई करना, गोल पे काम करना। गोल पे काम करने से आपको फिर कुछ और एस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। कई बार लोग क्या होते हैं, लाइफ़ में एक एस्पेक्ट में सफल हो जाते हैं और फिर बाकी एस्पेक्ट उनके इग्नोर होने लगते हैं, और वो फिर क्या पाते हैं? अपने आप को अकेला, खाली, लोनली। वो एस्पेक्ट ना आए आपके जीवन में, तो आज से डेली अपने आप को टाइम दीजिए और अपने एस्पेक्ट को नोट करना, अपने डायमेंशंस को नोट करना, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नोट किए गए हैं सारे एस्पेक्ट। इवन इमरजेंसी सिचुएशन तक की इमेजिनेशन की गई है कि अगर आएगी तो हम क्या करेंगे। नाउ फ्लोर इज ओपन, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? अपना मैंने पॉइंट रखा। सजल कुछ कहना चाह रहे हैं, बताओ भाई। भैया ये शुरुआत में ही फील हो रहा था कि सवाल कुछ गलत है, वो इसलिए क्योंकि सफलता का निर्धारण जो हम बात कर रहे हैं कि कब हम कह सकते हैं कि सफलता है या नहीं है, ये जीवन के अंतिम क्षणों में ही हो सकता है। नहीं, अगर आपने जैसे अंतिम क्षण जैसे एग्जाम्पल, अगर आपने अंतिम क्षण कह अंतिम दिया। क्षण का अंतिम क्षण का आशय भी कुछ है, क्योंकि पूरी फिलॉसफी लग जाती है इन चीजों में। अंतिम क्षण का आशय सिर्फ इतना है कि जैसे मैं हूँ, जब मेरा अंतिम क्षण आएगा, तो जब कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा गलत क्या गलत आपका गलत जीवन खत्म गलत हो, गलत गलत अंतिम क्षण
किसका कब आएगा कोई नहीं जानता। तुम बुढ़ापे को अगर अंतिम क्षण कह रहे हो तो ब्रदर यू आर रॉन्ग। प्राची ने जिस वर्ड से शुरुआत की थी वो वर्ड हमेशा रेलिवेंट रहेगा, दैट इज डेली, हर दिन। आज ही हमारा अंतिम दिन है ब्रदर, अभी बहुत दूर हो फिलॉसफी के मेन मेन कॉन्टेक्स्ट से। अंतिम समय किसको पता भैया? कौन है ऐसा इस धरती पे जिसको कोई कह दे कि मेरा अंतिम समय है? अंतिम समय पे सक्सेस डिफाइन नहीं हो सकती, ये बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। सक्सेस डिफाइन होगी आपके अभी, आप अपने आप को सक्सेस जानोगे अपने सिद्धांतों के आधार पर। अंतिम समय में तो लोग बताएंगे कि आप सफल थे, वो छोड़ दो, सोसाइटी तो किसी को भी सफल बना सकती है आज के टाइम पे। लॉर्ड पुनीत भी सफल हैं, ठीक है, और एल्विस भी सफल हैं, और भी बहुत से लोग सफल हैं, लेकिन क्या वो सफल हैं, ये एक सवाल है। तो सफलता की डेफिनेशन अंतिम पॉइंट पे बिल्कुल नहीं, वो लोगों के लिए होगी। हम अपनी सफलता की डेफिनेशन अपने लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट कर दिया हमने तुम्हारी बात को। अंतिम समय नहीं। मृत्यु को कैसे आप कह सकते हो अंतिम समय? क्या होता है? डेली, जीवन तो डेली देखना पड़ेगा। बाकी लोग बताइए क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे। भानु भाई कहाँ चले गए? भैया आप क्या कुछ ओपिनियन रखें अपनी? हमने इतनी सब कही है, आप मौजूद हैं तो कुछ जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल भाई, प्रसून भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि सफलता तो रोज रोज का ही है कि उसका आज आपका जीवन कैसा रहा है उसी पे डिपेंड करेगा कि आप खुद को सफल मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। हम्म, हाँ भैया। सभी को नमस्कार। प्रणाम। हालांकि सभी लोग जानते होंगे मेरे बारे में, प्रसून ने बताया ही होगा। तो जैसा कि अभी सैजल भाई ने कहा था, सफलता की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है ना? तो बिल्कुल सही बात कही थी, है ना? हम लोग सफलता की डेफिनेशन अपने आगे बनाते हैं बचपन से। तो जैसा कि मेरी जो सफलता की डेफिनेशन वो सिंपल है कि आप कोई प्लान सोचते हो, आप कोई मकसद सोचते हो, उसके लिए आप एक योजना बनाते हो। आप एक ऐसी योजना बनाते हो जो प्रिडिक्टेबल है, मतलब वो आउटकम जो देगी वो आने ही आना है। अगर आप उस योजना पे चलते हो और अब वो योजना पूरी हो जाती है, तो इसके मतलब आप उस चीज में सफल हो गए हो। जी जी। जीवन में सफल होना मतलब ये थिंकिंग जो है एक तरीके से हम ऐसे सोचते हैं ना, जीवन में सफल हो गए, लेकिन जीवन में सफल होना एक अलग चीज है। वो हम ऐसा सोचते हैं, हमें जीवन के हर स्टेप पे सफल होना होता है। तो जैसे जैसे हम स्टेप बनाते हैं अपने लिए, जैसे मान लो आप अभी जॉब चाहते हो लाइफ में, तो आपके लिए पहली सफलता क्या है? जॉब पाना। आप उसके लिए योजना बनाओगे, सही ढंग से उस पर मेहनत करोगे, जैसे ही आप उसे पा लोगे तो आप सफल हो गए, उस पर सफल आदमी नहीं हो अभी। अब आपको क्या होगा? वैवाहिक जीवन में घुसना होगा। आप वैवाहिक जीवन के तरीके सीखोगे कि कैसे हमें परिवार संग एडजस्ट करना है, फिर कल को बच्चे होंगे, कैसे माँ बाप की भूमिका निभानी है। तो स्टेप बाय स्टेप जीवन में क्या होगा? सफलता की डेफिनेशन बदलेगी, सफलता के मायने बदलेंगे। सीधी सी बात है, आप एक मकसद चूज करते हो, उसके लिए एक ऐसी योजना बनाते हो जिससे आउटकम पॉजिटिव है और आप उसे पा लेते हो, यही सफलता है। और दुनिया भर में जितने भी लोग सफल हैं, हम उन्हें सिर्फ इसलिए सफल मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम वो चाहते हैं लेकिन वो कर लिए। बिल्कुल। वो उनको उनको नहीं पता है। सिंपल सी बात है, उनको नहीं पता है कि उन्हें वो चाहिए था। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का लक होता है कि वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो गया और अचानक से उसे ऑफर मिलने लगे। अब वो पैसा कमाने लगा, उसी चीज में घुस गया क्योंकि उसे पैसा चाहिए। उसने नहीं सोचा उसे उस फील्ड में जाना है, लेकिन हमारे लिए वो सफल व्यक्ति है क्योंकि हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी बिल्कुल। लाइफ में नाम कमाना है। तो हमारी जो डेफिनेशन है दूसरों को देख के सफलता की, वो उनके लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं। सफलता मतलब क्या है? इंडिविजुअल विचार है, एक इंडिविजुअल विचार है। मतलब आपके लिए कुछ हो सकता है, जैसे क्या होता है, जरूरी नहीं सबके लिए सफल होना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी जीवन जीते हैं कि सफलता का कोई मायने ही नहीं उनके लिए। वो बस एक जी। पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं कि उन्हें प्रेजेंट में खुश रहना है। वो वही सोचते हैं जिससे वो खुश रहें, वो उन सारी चीजों से दूर रहते हैं जिससे उन्हें तकलीफ होती है। ठीक है। अब हम लोग क्या है, हम लोग जैसे कोई योजना बना रहे हैं तो हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें बेहतर लाइफ चाहिए तो हमें इस तरह से चलना है। तो हमने भी क्या करा, अपने लिए योजना बनाने के लिए एक की पॉइंट पकड़ लिया। किसी किसी की क्या होती है, लत होती है कामयाब होना। सिंपल सी बात है, किसी की लत है, मतलब वो एक बार कामयाब होगा, फिर दो बार कामयाब होगा, फिर उसका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। उसे ये फील हो जाएगा कि यार जब भी मैं कुछ सोचता हूँ कर लेता हूँ तो मुझे बेनिफिट मिलता है उसका। तो उसके लिए सफलता के मायने बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन जो मेहनत कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो रहा, उसके लिए सफलता के कोई मायने नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब कि इंडिविजुअल है कि अगर हम प्रिडिक्टेबल मेहनत कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो हम सफल हैं।
एग्ज़ैक्टली। सिंपल सी बात है। आप पर्पसफुल लाइफ जी रहे हो, है ना? अब पर्पसफुल लाइफ का मतलब क्या है? आप एक सफल लाइफ की ओर बढ़ रहे हो। बिल्कुल। मेरे लिए में यही डेफिनेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल कंक्लूडेड है और बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आपके हर क्षण आपकी सफलता के मायने बदलेंगे। अगर आप उनको जान नहीं रहे हो, तो आप बेहोशी में रहोगे कि मैं इस एस्पेक्ट में सफल हूँ। बहुत सारे लोग एक जॉब पा लेते हैं, फिर वो बेहोश हो जाते हैं, उनकी दोस्ती बेकार हो जाती है, उनके बहुत सारे रिश्ते बेकार हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को उसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इतना ज़्यादा ऊपर उठा लेते हैं, मतलब उन्हें वो खो जाते हैं समाज के उस वैलिडेशन में, क्योंकि समाज अब तो उन्हें वैलिडेशन देगा। तो समाज की दी गई सक्सेस की डेफिनिशन ज़रूरी नहीं है, आपको सारे एस्पेक्ट आपके फुलफिल कर रही हो। बहुत सारे लोगों का बाहरी फेस, एक आउटर फेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर में जब उनके जाओ, तो उनके पता चलता है उनकी माँ उनसे दुखी है। वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। आपने ऐसे बहुत उदाहरण सुने होंगे, आप सुनते ही रहेंगे। तो क्या इसका वो एक सफल तो क्या वो इसका एक सफल है? हाँ भैया। इसका एक सॉल्यूशन है। जैसे अभी आपने शुरू में बोला था कि ये प्रॉब्लम होती, वो प्रॉब्लम होती जीवन में, हम करियर में भटक जाते हैं। ठीक है, समाधान सिंपल है इसका कि आपको जो है निगोशिएट करना आना चाहिए, अपने आप से भी और दूसरों से भी। अगर आप रिश्तों में निगोशिएट नहीं कर सकते हो तो आप रिश्तों में फंस जाओगे। अगर आप अपने आप से निगोशिएट नहीं कर सकते कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये तय नहीं है, तो आप ये बेकार की बातों में फंस जाओगे। तो बिल्कुल, सिंपल सी बात है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, है ना? हम उस 24 घंटे का कैसे यूज करेंगे, ये टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये करता है माइंड मैनेजमेंट पे डिपेंड। मतलब आप अगर माइंड मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरा क्या है कि पढ़ाई को हम मजबूरी ना समझें। पढ़ाई हमारे जीवन का, दैनिक जीवन का एक मतलब नैसर्गिक का काम होना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, है ना? बिल्कुल, सोते हैं, लाइट बंद करते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे काम है जिनके लिए हम सोचते नहीं है कभी। अगर पढ़ाई या लर्निंग जो हमें पता है कि जीवन में हमें आगे बढ़ाएगी, अगर वो हमारा नैसर्गिक गुण बन जाए, तो ऑटोमेटिकली हमें सोचना ही नहीं कि हमें बहुत मेहनत करनी, वो ऑटोमेटिक दिमाग करवाता है मेहनत। करवाता है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, आप देखो जो लोग बहुत तेज है पढ़ाई में, वो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। आप देखो, वो ब्रिलियंट है, लेकिन उसके बाद भी 24-24 घंटे जब उन्हें मौका मिले तब वो अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन जो पढ़ने में वीक है, उनका क्या है, वो उतना ही कम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब एस्पेक्ट है कि जिसने सक्सेसफुल हैबिट्स को जो है अपने जीवन, दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया है, उसके लिए कामयाब होना बहुत आसान है। उसके लिए एक्सक्यूजेस काम नहीं करते हैं, उसके लिए टाइम की दिक्कत नहीं होती है। मतलब वो कामयाब होगा ही होगा क्योंकि उसकी हैबिट है कामयाब होना, हैबिट है। बिल्कुल, है ना? तो जैसे जो टेम्परेरी टास्क होते हैं घर में कि भाई घर वालों ने कोई काम दे दिया, वाइफ ने कुछ कह दिया, फैमिली मैटर में फंसे हैं, लव मैटर में फंसे हैं, गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, उसको भी टाइम देना है, पढ़ाई को भी टाइम देना है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन यकीन मानो ये सब टेम्परेरी है। ये इसलिए टेम्परेरी है क्योंकि इसके लिए आप अपना कैरियर दांव पे नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। ठीक है। एग्ज़ैक्टली, और रही बात पढ़ने की, तो पढ़ना एक स्टेट होनी चाहिए, माइंड और मतलब स्टेट ऑफ माइंड है कि आपको अगर सीखना है तो आप टाइम से बाउंड मत करो अपने आप को। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, ये निर्णय करते हैं मैं 8 घंटे रोज पढ़ूंगा। तो 8 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस दिन कितना तुमने इनपुट डाला अपने अंदर, जो तुम्हारे आउटपुट का कई गुना, मतलब आउटपुट आपको कई गुना दे, कई बेहतर दे। जैसे सिंपल सी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, है ना? और किसी दिन आपको जो है फैमिली के संग जाना पड़ गया बाहर, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आपने अगर आज दिन नहीं दिया तो आप कल डबल दे दो। बिल्कुल, कहने का मतलब है हम जो चाहते हैं पाना, और उसके लिए हमने जो योजना बनाई है उससे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जब जब आप कंप्रोमाइज करोगे आपकी सक्सेस डिले होगी, आपको वो चीज पाने में टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, आप कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करो। अगर आप अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, आप मोबाइल में कुछ पढ़ सकते हो, उससे पढ़ लो। ठीक है। अगर आपको लगता है जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसे एक समस्या रहती है लोगों की, लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए या पैसा चाहिए। वो जॉब एग्ज़ैक्टली, को सफलता समझते हैं, जबकि जॉब सफलता नहीं है ना? सफलता क्या है? सफलता वो पैरामीटर है जो हमें सेटिस्फेक्शन दे। और सेटिस्फेक्शन हमें कहाँ मिलेगा? जब हम खुश होंगे अपनी फैमिली के संग, अपने आसपास के माहौल के साथ। और वो कब होता है? जब हमें जॉब मिलती है, पैसा आता है। तो मोटो क्या है कि ऐसी कोई चीज जो हमारे आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाए।
कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाए, हमें हैप्पी फील कराए। जैसे किसी किसी का नेचर होता है दूसरों की मदद करना, तो अगर वो गरीब है तो फ्री में मदद करेगा, जैसे पॉसिबल होगा वैसे करेगा। लेकिन अगर वो पैसे वाला बन जाए तो वो और ज्यादा मदद कर सकता है। अभी वो एक की कर सकता है, कल वो 100 की कर सकता है। तो जब आप मदद करने के लिए पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, तो आप मैटेरियलिस्टिक नहीं होते हो, आप पर्पसफुल होते हो, क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए आपको पैसा चाहिए। लेकिन जब आप जॉब पाना चाहते हो तो इंडिविजुअली आप अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हो, ठीक है, अपने आप को खुश रखना चाहते हो। लेकिन वही मैंने कहा, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप फिर अनसेटिस्फाइड हो गए। क्यों? क्योंकि तब आपकी अलग ख्वाहिशें हो जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, सिंपल सी बात है कि आप अगर सही पर्पज नहीं ढूंढोगे लाइफ का, तो आप क्या होगे, जैसी कोई एक सीढ़ी पाओगे दूसरी सीढ़ी के लिए आप रोने लगोगे। तो एक पर्पसफुल लाइफ है, उसमें ये प्लान होने चाहिए कि हमें जॉब चाहिए, पैसा कमाना है, फैमिली के संग खुश रहना है, बच्चों के लिए सोचना है। तो एक प्रिडिक्टेबल, जब भी आप सक्सेस की बात करते हो तो प्रिडिक्टेबल योजना आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी योजना नहीं बना सकते हो जिसका आउटकम आना ही आना है, अगर उसे आप फॉलो करते हो ईमानदारी से, तो फिर आपके लिए सक्सेस के कोई मायने नहीं, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। बिल्कुल, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। बहुत मेन जो बातें थी वो हाइलाइट भी हो गई दोबारा से कि टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट करना है। और माइंड मैनेजमेंट कैसे करना है, जब तक आप अपने थॉट को, अपने पर्पस को क्लियर ही नहीं करोगे, आपका दिमाग अगर वीक पड़ रहा है अपनी फैमिली के साथ बिताए गए टाइम को लेकर या अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी आपके पर्पस में क्लियरली आपको पता नहीं है लेकिन शामिल है, तो आपको रिग्रेट होगा, आप परेशान होगे। द वीक मेंटालिटी माइंड की। अब तब आपको डिफाइन करना है कि क्या मैं करना किस लिए चाहता हूँ। मैं 8-10 घंटे आज नहीं पढ़ पाया, फैमिली के साथ हूँ, उसी एग्जाम्पल को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो वो समझना, उस पीरियड में, उस मोमेंट में अपने माइंड के थॉट्स को मैनेज करना, अपने आप से सेल्फ टॉक करना कि मैं जिंदगी जी किस लिए रहा हूँ। कल मैं हार्ड वर्क कर लूंगा, कल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पीरियड में अपने आप को इतना क्रिटिसाइज कर देते हैं कि अरे तुमसे तो हो नहीं पाएगा। जब यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे क्लासेस में कर रहा हूँ, उनके साथ में दिक्कत आ रही, उस समय अपने आप को पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बोलिए कि हाँ आज हुआ है, कल इसको और अच्छे से मैनेज करना। और ये सेल्फ टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हैबिट अगर बन गई। सेल्फ टॉक बहुत बहुत टफ चीज है, अपने आप से बात करना। या तो हम अपने आप से प्लीजिंग बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अच्छी, या हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि हमें दोनों का एक मध्यम मार्ग, एक संतुलन बना के करना चाहिए। कोई और कुछ कहना चाहेगा? हमारे बीच में पूर्णिमा मौजूद है, मैं चाहूंगा सक्सेस के बारे में कुछ आप भी अपने विचार रखें। जैसा कि भैया ने अभी कहा कि सक्सेस जो है वो सबके लिए अलग-अलग होती है। तो वही जी। मेरा भी मानना है कि सक्सेस जो है वो एक दृष्टिकोण है, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से सक्सेस को देखता है। वो ये सोचता है कि मेरे लिए ये सक्सेस है, किसी के लिए कुछ सक्सेस होगी तो किसी के लिए कुछ सक्सेस होगी। यानी कि सक्सेस के मानक अलग-अलग हैं, जो लोगों के अकॉर्डिंग वैरी करते रहते हैं। अगर मैं अपने सक्सेस का मानक देखूँ तो मुझे मेरे लिए अभी कोई ऐसे सक्सेस का मानक बना नहीं है कि मैं उसे सक्सेस मानूँ, क्योंकि डे टू डे हर चीज़ चेंज होती रहती है। बस हाँ, इतना ज़रूर समझती हूँ कि मेरे लिए प्रेम ही एक तरीके से सक्सेस है कि अगर मैं किसी से प्रेम कर रही हूँ और सामने वाला उस प्रेम को समझ ले और उसकी रिस्पेक्ट करे, तो बस वही मेरे लिए एक सक्सेस कहलाएगी। हाँ, देखिए पर्पस, यहाँ पर प्रेम वर्ड इनका पर्पस डिफाइन कर सकता है पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है? और पूर्णिमा हमारी वाइफ भी हैं, तो इनका ओपिनियन मतलब मैटर करता है, तो इन्हें इनवाइट इसलिए भी कर दिया हमने। हाँ, बाकी हमारे बीच में वंदना दीदी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी 2 शब्द ज़रूर कहें, आज के हमारे इस सेशन के लिए, और कुछ अपना इनसाइट अगर शेयर करना चाहें आप। मेरा तो अभी कोई लाइफ का पर्पस ही वही नहीं मिला है मुझे, मतलब सफलता का मेरे पास कोई अभी वो नहीं है। तो मैं मतलब पूर्णिमा से, और वो भैया का नाम नहीं मुझे पता है, तो भैया से एग्री करती हूँ, बस मैं इतना ही बोलूंगी। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया तरीका होता है कि
लास्ट में आने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही रहता है कि हम सहमत हैं। गुड, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है अगर आपने वो ले लिया है। दैट इज़ वेरी, वेरी की पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे डिस्कशन में मिले हैं, जो हमने डिस्कस किया है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? सीमा दीदी, कुछ आप शेयर करना चाहें? तानिश भाई जुड़ गए हैं। तानिश भाई, सक्सेस, अगर कुछ आप अपने विचार रखने की अवस्था में हो तो? भैया सब कुछ तो बोल ही दिया आप लोगों ने, फिर भी कुछ कुछ बचा ही नहीं बोलने को। फिर भी कुछ कंक्लूडिंग लाइन, कुछ, हर व्यक्ति का एक दृष्टिकोण होता है। इतना ही कहना चाहूंगा भैया कि जिस तरह से व्यक्ति की जो भावना है वो बदल रही है क्षण प्रतिक्षण, उसी तरह से सफलता की परिभाषा भी बदल रही है क्षण प्रतिक्षण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एस्पेक्ट बदल रहे हैं तो परिभाषाएँ भी लगातार बदलती रहती हैं। दूसरों की दी गई परिभाषा से सफल मानना आपको बेहोशी में ले जा सकता है। आप अपने आप को सफल मानोगे, लेकिन आपका कोई एस्पेक्ट पीछे छूट जाएगा और आपको वो एस्पेक्ट जिस दिन सामने दिखाई देगा, जब भी आप होश में आओगे, अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा असफल मानोगे, जानोगे, पाओगे। ठीक है? ये घटना घटित हुई है मेरे जीवन में, जब से घटित हुई जीवन बड़ा बढ़िया हो गया। अपना खोखलापन दिखना सफलता की शुरुआत हो सकती है आपके लिए। तो बुक्स पढ़ने में बहुत हेल्प मिली इस चीज़ में। बुक्स पढ़ने, मेडिटेशन करने, इन सब चीज़ों से। तो ये सहायक हो सकती हैं डे टू डे अपने जीवन को समझने में और आपके पर्पस को और बेटर बनाने में। जिससे आप अपने पर्पस से जुड़ी हुई चीज़ें अगर करते भी जाएँ, तो भी आपका जीवन लगातार एक ऐसी दिशा में बढ़ता रहे कि आप कह सको कि आप जीवन को जी पा रहे हैं। हाँ भैया। ये एक बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाँ, एक्सट्रीम क्लियर और लॉ ऑफ इन्फिनिटी, इनफिनाइट पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। तो वो इन सबको आप डिस्कशन करो एक बार, हाँ, हाँ, अच्छा लगेगा। उस पे मैं आपको वो इनवाइट सफलता के लिए बहुत जरूरी है। उस पे आपको मैं इनवाइट करूँगा बाकायदा बता के, अच्छा और अच्छा। कोशिश करेंगे अगली ठीक बार ठीक। के लिए, तानिश भाई से बात कर रखी है, अगर वो नहीं उपलब्ध होंगे, तो मैं आपको हम्म, मैसेज दूँगा और आप ठीक ठीक, उसको बिल्कुल। प्लीज़ बताइएगा हमें। ठीक। और बिल्कुल, बिल्कुल आयुषी, सक्सेस मेरे हिसाब से बैलेंसिंग है हर जगह अपनी लाइफ़ के साथ। बिल्कुल बैलेंस डेली टू डेली आपको स्ट्रगल करना होता है, और वो आप पर्पस जब तक नहीं होगा, तब तक वो बैलेंस डिफाइन हो नहीं सकता। तो पर्पस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्पस वर्ड समझने में कई बार लाइफ़ निकल जाती है। हाँ, अमित भाई। तुम हाँ, भाई की सफलता जो है वो एक सिलेबस की तरह रहती है। एक कुछ पार्टिकुलर कुछ टॉपिक नहीं है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जो एग्ज़ैक्टली। लोग, हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो मकसद होता है कि नौकरी लग जाए, बस सफल हो गए। लेकिन असल में कभी आप उसी ऑफिस में जाके देखें जो लोग असल में नौकरी कर रहे होते हैं, तो वो वहां पे संतुष्ट होते नहीं हैं। इसका यही मतलब है कि एक एक सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक जो चीजें हैं वो तो पूरी हो गई हैं, लेकिन बाकी चीजें कहीं न कहीं अनबैलेंस हैं, छूटी है, बाईपास हो रही हैं। वही वजह आती है इंसान को कि उसको लगता है कि अब कुछ तो है जो छूटा हुआ है, या वो इंसान खुश नहीं है। बहुत अच्छा आपने बताया कि सभी चीजें आपका इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत जरूरी चीजें क्या है जो पता होती हैं इंसान को, तब जो होता है उसकी वैल्यू पता चलती है, जो नहीं होता है उसका भी पता चलता है। तो बिल्कुल, असल में हमको जब कुछ मिल जाता है तो कई बार हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चीज है जो छूटी हुई है, ये सब कुछ नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली। जो चीज इसीलिए होता है, लोग अक्सर कह देते हैं मजाक में, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है, वही चीज है। तो असल ये में है ये कि जो मिल गया वो मिट्टी भी नहीं होता है, या जो नहीं मिला सोना भी नहीं होता है। चीजें बैलेंस बना के रखना पड़ता है जीवन में, मध्य मार्गी की तरह, कि आप समझिए चीजों की अपनी अपनी अहमियत होती है। पैसा भी अपनी जगह पर है, आपका मेंटल हेल्थ है वो अपनी जगह है, आपका रिश्ते हैं, व्यवहार है सभी के प्रति, आपकी जो भी चीजें हैं उनको सबको सामूहिक रूप से सिलेबस की तरह होती है। जब सब चीजें बैलेंस होती हैं तो इंसान को लगता है कि यहाँ कुछ मिला हुआ है। बहुत बढ़िया, ये बहुत। मुझे लगता है कि हाँ, अमित भाई बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस जो लिया है आपने, उस आधार पे जो बात आप बोल रहे हो वो बहुत डेप्थ वाली बात है, मैं उसे रिलेट कर पा रहा हूँ, और आई थिंक हमारी सभी ऑडियंस भी उससे रिलेट कर रही होगी इस बात से। तो बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट कंक्लूड करूंगा हमारे अपने पूरे सेशन को। कोई और कुछ कहना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेस करके अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि ये मंच सिर्फ मेरा या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सभी को अपनी बात यहाँ रखनी, और एक कलेक्टिव लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। हाँ तानिश भाई, कहिए।
बस भैया एक अच्छा शेर याद आ रहा है जी हाँ। जिस पर अब- अभी कुछ देर पहले बात हुई तो मुझे लगा कि सुना देना चाहिए जी, कि बिल्कुल, किसी का बिल्कुल। साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है। फिर से एक बार। किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है। हाँ, हाँ। अभी कुछ देर पहले ही बात चल रही थी तो किसी को पाने के लिए कोई हाथ से निकला जा रहा है। क्या बात है! बहुत बढ़िया। पूरी कंक्लूजन एक लाइन में निकल सकता है, शायरी और शेर का ये कमाल होता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तानिश भाई, मैं चाहूँगा अगली बार हम आपसे बात करें तो कोई एक सेशन आप भी लो। अपना जीवन दर्शन जो भी कुछ है अभी तक सीखा जाना और उसके बारे में। हाँ, लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट बोलूँगा। हरमीत, उर्वशी, प्राची और जो भी बाकी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कुछ भी अभी, क्योंकि हम सभी के लिए वैसे तो है, लेकिन जिनके मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ उनके लिए, वो है नेगोशिएशन करना। अपने माइंड से पहले बात नहीं करोगे तब तक आप दूसरे से भी नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। नेगोशिएशन करना सेल्फ टॉक के माध्यम से, पहले खुद से अपने माइंड को मैनेज करना और देन आफ्टर उसे दूसरों को डिलीवर करना, बताना कि दिस इज, मतलब इतना मैं आपके साथ कर सकता हूं, इतना मैं नहीं। नेगोशिएशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड जो होता है डिफॉल्ट नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं होता है। वो या तो ये या तो वो। निगोशिएशन अपने माइंड की ट्रेनिंग है ये। कभी हम इस पे और डिटेल में जाएंगे कि कैसे नेगोशिएशन किया जाता है उसके लिए। लेकिन और भी एक दो सेशन डिजाइंड है, जैसे भैया ने आज जो टॉपिक दिया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत माइंड को खोलने वाला टॉपिक है। अगले सेशन के लिए जल्दी उसको शेड्यूल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े और बहुत अच्छा फ्रूटफुल सेशन रहा। और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिनको इसका बेनिफिट हो रहा है वो जरूर इस चीज का लाभ उठाएंगे। और जो लोग नहीं, मतलब अभी जुड़ पा रहे हैं, वो थोड़ा समय दें, जरूर ये चीजें आपके लिए लाभदायक होंगी। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को अभी कुछ एक्साइटमेंट में वो सीख रहे हैं, अगर वो शेयर करना चाहते हैं जिससे कि हम लोग भी उससे सीख सकें। एक कलेक्टिव लर्निंग का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है। बुक्स पढ़ के या आप कुछ सीख रहे हैं किसी और तरीके से, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कुछ आपने रिसर्च की है, कुछ ऑब्जर्व किया है, आपको लगता है दूसरों के लिए बेनिफिटेड है, आप उसे भी शेयर कर सकते हैं हमारे बीच में। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, वन बाय वन। तानिश भाई, प्राची, भंडारी भैया, आपका आज का जुड़ना बहुत स्पेशल रहा और वही पुराने दिन ताजा हुए। सजल भाई, आपका एज ऑलवेज हमेशा रहना और उपस्थिति दर्ज कराना पूरी एक्टिवली। सीमा दीदी उपलब्ध रही, मैं कभी दीदी को भी सुनना जरूर चाहूंगा। पूर्णिमा ने भी आज अपनी बात रखी। आयुषी अब हमारी रेगुलर मेंबर बन रही हैं। आयुषी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी। वंदना दीदी भी आज जुड़ी। आयुषी, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। और फिर मिलते हैं किसी और सेशन के साथ। आप भी अपने विषय भेज सकते हैं हमारे बीच में। और यहाँ पर कोई ऐसे विषय हम नहीं कोशिश कर रहे हैं रखने की जिन विषय से हमें कुछ मिले ना। हमारा जीवन जब तक खुश, हैप्पीनेस से भरा नहीं होगा, राइट डायरेक्शन में नहीं लगातार बढ़ रहा होगा, तब तक हमें खुशी, आनंद, मस्ती नहीं आएगी, हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये मकसद बुक्स टू जिंदगी का नाम वही है कि हम बुक्स के माध्यम से सिर्फ बुक्स ना पढ़ें, हम जिंदगी को भी कुछ महसूस करें और उसे अच्छे से जी सकें। तो यही इसका पर्पस है और इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हर संडे हम लोग यहाँ मिलते हैं। तो दिस इज पर्पस ऑफ माय लाइफ। बना हुआ था, लेकिन उसे डिवोशन देना, डेडिकेशन देने के लिए बाकी एस्पेक्ट को कंट्रोल करना होता है, तो वो कर पा रहा हूँ और बेहतर तरीके से। तो इस चीज को भी और बेहतर तरीके से कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। आपका पूरा सप्ताह बहुत अच्छा बीते। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम प्राची।